डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 के प्रॉब्लम नंबर 2 का पार्ट 5 कर रहे हैं। ठीक है, इवेल्यूएट द इंटीग्रल e⁻2x इंटू साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। द गिवन इंटीग्रल, आपका जो गिवन इंटीग्रल है ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। एक है आपके पास e⁻2x इंटू साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इस पर हमने प्रोडक्ट फार्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाला इंटीग्रल का फार्मूला। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा e⁻2x एज इट इज़ आएगा और इंटीग्रल ऑफ साइन x आप जानते हैं कि माइनस काज x इंटू डी एक्स आ जाएगा, माइनस e⁻2x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे वो आ जाएगा 2 इंटू e⁻2x और इंटीग्रल ऑफ साइन x आपके पास आ जाएगा माइनस काज x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब हमने माइनस e⁻2x इंटू काज x प्लस टू टाइम्स, ये 2 बाहर ले लिया और ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया, प्लस हो गया e⁻2x इंटू काज ऑफ x इंटू डी एक्स। अच्छा जी, अब हमने इसको, ये जो सेकंड पार्ट है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। फर्स्ट हिस्सा तो वैसे का वैसा रहेगा e⁻2x इंटू काज ऑफ x प्लस, अब हमारे पास फिर ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो ये 2 बाहर लिया है, इसको फिर हमने किया है फर्स्ट फंक्शन e⁻2x इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड काज ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट e⁻2x इंटू इंटीग्रल ऑफ काज x इंटू डी एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस e⁻2x इंटू काज x और प्लस 2 टाइम्स e⁻2x इंटू काज का इंटीग्रल हम जानते हैं कि साइन x है इंटू साइन x माइनस e⁻2x का जब हमने डेरिवेटिव लेना है वो पहले से 2 हमारे पास था, तो 2 टाइम्स e⁻2x आएगा तो वो 2 इस 2 के साथ 4 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा e⁻2x इंटू साइन ऑफ x इंटू डी एक्स। अच्छा जी, अब हमारा इंटीग्रल क्या हो गया कि आई आपके पास इक्वल हो जाएगा e⁻2x, इन दोनों टर्म्स से मैंने e⁻2x कॉमन ले लिया है और 2 टाइम्स साइन ऑफ x को पहले लिख लिया माइनस काज ऑफ x माइनस 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ e⁻2x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। अच्छा, ये हमारा जो है आप देखें कि ये जो हमारा क्वेश्चन था वो रिप्रोड्यूस हो गया है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ i इज़ इक्वल टू e⁻2x इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस काज x माइनस 4 टाइम्स i। फिर इसको i को उधर ले जाते हैं तो ये हमारे पास 4 टाइम्स i को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा i प्लस 4i विल बी इक्वल टू e⁻2x इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस काज x। फिर 5i विल बी इक्वल टू, ये i प्लस 4i हो जाएगा, 5i इज़ इक्वल टू e⁻2x इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस काज ऑफ x। फिर i हमारे पास आ जाएगा e⁻2x डिवाइडिंग बाई 5, ये 5 जाके वहाँ डिवाइड हो जाएगा, इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ x माइनस काज ऑफ x। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 6.3 एक्सरसाइज का पार्ट 6 अब हम करते हैं। इसमें हमारे पास है इवेल्यूएट द इंटीग्रल ऑफ काज ऑफ b log ऑफ x ओवर a इंटू डी एक्स। हमारा एक गिवन इंटीग्रल हमारे पास हो जाएगा काज ऑफ b इंटू ln ऑफ x ओवर a इंटू डी एक्स। अब हमारे पास ये एक ही फंक्शन है, इसको हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हमारे पास सिंगल फंक्शन हो तो उसको हमने 2 फंक्शन बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमने क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग द अबव इंटीग्रल विद 1 इन द इंटीग्रल, तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास 2 फंक्शन हो गए, 2 फंक्शन हो गए यानी 1 इंटू काज ऑफ b टाइम्स log ऑफ x ओवर a। तो अब हमने क्या किया कि अब हम इसको फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन से करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस का जो फार्मूला है फॉर इंटीग्रल ऑफ द 2 फंक्शन क्या है, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन यानी काज ऑफ b इंटू ln ऑफ x बाई a को मैं ले रही हूँ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड, वही वापस दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाएगा इंटू डी एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स, हमारे पास आ जाता है x, तो हमारे पास आ जाएगा काज ऑफ b इंटू log ऑफ x ओवर a इंटू एक्स प्लस ये माइनस, ये इसका जब हम काज का इंटीग्रल लेंगे तो वो हम डिफरेंशियल लेंगे तो वो माइनस साइन x आएगा, तो माइनस साइन और प्लस साइन एक दूसरे माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, साइन ऑफ b इंटू ln ऑफ x ए इंटू डी बाई, यानी हमने डेरिवेटिव ले लिया काज x का, तो काज का डेरिवेटिव हो गया साइन x। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, डेरिवेटिव ऑफ b इंटू ln ऑफ x ओवर a इंटू एक्स, और इसका 1 का इंटीग्रल जब हमने लिया तो वो x आ गया इंटू डी एक्स।
अब हमने फिर ये टर्म एज इट इज़ यानी एक्स काज ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए, ये एक्स को मैंने पहले लिख लिया है। और जहाँ से हमारे पास आ गया साइन ऑफ बी इंटू एल एन ऑफ एक्स ओवर ए इंटू, अब हमारे पास देखें कि जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया बी लाग ऑफ एक्स ओवर ए, तो बी एज इट इज़ आएगा। लाग ऑफ एक्स हमारे पास होता है 1 ओवर एक्स, तो ये हो जाएगा लाग ऑफ 1 ओवर एक्स ओवर ए इंटू इंटीग्रल, फिर इसका एक्स ओवर ए का इंटीग्रल लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे तो 1/a आएगा और इंटू ये एक्स है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा कि ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटू काज ऑफ बी लाग ऑफ एक्स ओवर ए प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए इंटू बी, और ए इससे कैंसिल हो गया, एक्स इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एक्स काज ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए प्लस बी टाइम्स साइन ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए इंटू डी एक्स। अच्छा जी, अब हमारे पास ये फिर x इंटू काज ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए। अब हमारा जो सेकंड टर्म है ये वाली टर्म, इसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ताकि ये हमारे पास फिर प्रोडक्ट यानी 2 फंक्शन हो जाए। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको फिर प्रोडक्ट फार्मूला लगाकर तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने सेकंड टर्म जो है जो हमारे पास थी, ये यानी फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ है रही एक्स इंटू काज ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए, और सेकंड टर्म जो थी उसमें हमने जो बी इंटू साइन ऑफ एल एन ऑफ एक्स बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये फिर दोबारा प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन बन गया। अब हमने फिर इस पर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का फार्मूला लगाने, ये एज इट इज़ आ जाएगा एक्स इंटू काज ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए प्लस बी टाइम्स, अब ये हो जाएगा फिर हमने साइन ऑफ एल एन एक्स इंटू एक्स ओवर ए को फर्स्ट फंक्शन ले लिया इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड यानी 1 का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल और इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये भी उसी तरह पहले जो हमने किया था, पहला हमारे पास आ गया एक्स इंटू काज ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए और प्लस इधर से एक्स आएगा तो ये हो जाएगा बी के साथ मल्टीप्लाई बी एक्स इंटू साइन ऑफ बी एल एन एक्स ओवर ए। इसी तरह अब हमारे पास ये जो है इसको हमने काज का डिफरेंशियल, साइन का डिफरेंशियल जो है वो हमारे पास काज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी, एक तो बी पहले से इसके साथ मौजूद था ना, ये वाला बी, ये मल्टीप्लाई होकर आ गया और काज साइन का डेरिवेटिव हो गया काज ऑफ बी एल एन एक्स ओवर ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी एल एन एक्स ओवर ए इंटू एक्स, ये इसका डिफरेंशियल इंटीग्रल जो था 1 इंटू डी एक्स, ये एक्स आ गया। अब हमने फिर दोबारा लिखते हैं एक्स काज ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स, ये फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म बी एक्स इंटू साइन ऑफ बी एल एन एक्स ओवर ए। अब हमने इसको ये टर्म है इसको देखें कि ये हमारे पास काज आ जाएगा इसका काज ऑफ एल एन ऑफ एक्स ओवर ए इंटू डिफरेंशियल जब हम इसका ले रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा बी इंटू 1 ओवर एक्स ओवर ए इंटू 1 ओवर ए, और ये एक्स हमारे पास जो इधर हमने इसका लिया था इंटीग्रल, ये एक्स आ गया इंटू डी एक्स। उसी तरह फिर ये एक्स ये ए कैंसिल होगा और ये एक्स कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा, यानी हमारे पास एक्स काज ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स इंटू साइन ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए माइनस ये, अब देखें एक बी हमारे पास ये था और दूसरा बी इधर से आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ काज ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए इंटू ये हमारे पास आ जाएगा ए ओवर एक्स यानी 1 ओवर बी तो हमने ले लिया ना बाहर, ये हो जाएगा एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स ओवर ए इंटू 1 ओवर ए इंटू एक्स, ये एक्स इससे कैंसिल हो गया और ये ए इससे कैंसिल हो गया इंटू डी एक्स। अब हमारे पास आ गया एक्स इंटू काज ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स इंटू साइन ऑफ बी एल एन एक्स ओवर ए माइनस बी स्क्वायर इंटू काज ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये देखें कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो रिप्रोड्यूस हो गया। हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू काज ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स इंटू साइन ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए माइनस बी स्क्वायर इंटू आई, क्योंकि ये हमारा जो इंटीग्रल हमने स्टार्ट में लिया था वो वैसे ही रिप्रोड्यूस हो गया। तो नाउ हमने इसको क्या करना है कि ये फर्स्ट टर्म वैसे की वैसी एक्स इंटू काज ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए माइनस बी स्क्वायर इंटू आई, फिर इसको इक्वेशन के इधर ले आए तो ये हो जाएगा आई प्लस बी स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एक्स काज ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स इंटू साइन ऑफ बी एल एन एक्स ओवर ए। अब हमसे आई कामन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स इंटू काज ऑफ बी एल एन एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स इंटू साइन ऑफ बी एल एन एक्स ओवर ए। अब हमने 1 प्लस बी स्क्वायर को इक्वेशन के उधर रह गया, इधर से x कॉमन ले लिया, x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा काज ऑफ बी एल एन एक्स ओवर ए प्लस बी साइन ऑफ बी एल एन ऑफ एक्स ओवर ए। इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू।